गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.2 का दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। जो आंकड़े दे रखे हैं ये बिजली के उपकरणों के जीवन काल का आंकड़ा दे रखा है और इनकी बारंबारता ये हमें टेबल में दे रखी है। 0 से 20 तक की जो जीवन काल है उनकी बारंबारता 10 है और 20 से 40 का जो वर्ग दे रखा है उसकी बारंबारता 35 है और 40 से 60 तक की जो वर्ग की बारंबारता दे रखी है 52। इसी तरीके से ये हमें जीवन काल दे रखा है और ये दे रखी है इनकी बारंबारता। हमें क्या करना है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों का हमें बहुलक निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा ये बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में दे रखा है H। तो सवाल से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सवाल में L का मान क्या होता है, F0 का मान क्या होता है, F1 का मान क्या होता है और F2 का मान क्या होता है, H का मान क्या होता है, ये हम सवाल में से देखेंगे। तो बच्चों इसमें देखते हैं सबसे पहले हम कि जो बारंबारता दे रखी है वो ये जो वर्ग दे रखे हैं किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। ये जो वर्ग दे रखे हैं इनकी बारंबारता नीचे दे रखी है। तो ये वर्ग दे रखे हैं इन वर्गों में से किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ सबसे अधिक संख्या दे रखी है हमें 61। सबसे अधिक संख्या दे रखी है हमें 61। तो यानी कि 60 और 80 वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है। कितनी है? 61। तो जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसे मानते हैं हम F1। तो F1 का मान हो गया हमारा 61। अब बहुलक और बहुलक वर्ग भी पहचानता है हम जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। ये सभी वर्ग दे रखे हैं और ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसे मानते हैं हम F1। अच्छा, बहुलक वर्ग से पहले वाले जो वर्ग की बारंबारता होती है यानी कि इसमें दे रखा है हमें 52। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता होती है उसे मानते हैं हम F0। और बहुलक वर्ग से बाद वाला जो वर्ग होता है उसकी बारंबारता जो होती है उसे मानते हैं हम F2। अब यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा कि F1 का मालूम पड़ गया, F0 का मान पता चल गया, F2 का मान पता चल गया और बहुलक वर्ग पता चल गया। अब देखना है इसमें हमें यानी कि F1 F0 F2 का मान पता हो गया। अब निकालना है हमें L। तो जो बहुलक वर्ग होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है ये उच्च सीमा है। तो जो निम्न सीमा होती है उससे लेते हैं हम L। तो ये हो गया हमारा L का मान हो गया 60। और H का मान क्या होता है कि इन सभी वर्गों का जो अंतर होता है वो हमारा होता है H का मान। तो सभी जो वर्ग हैं उनमें हमारा कितने का अंतर दे रखा है? सभी में 20-20 का अंतर दे रखा है। तो H का मान हो गया हमारा 20। तो यहाँ से हम सब जो वैल्यू हैं जो मान है हमारे F1 F0 L और H के मान हम निकाल लेंगे। अब करते हैं हम सवाल। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि वर्ग 60-80 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 61 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 और 80 वाला। अब हमने मान प्राप्त किए। L का मान कितना था हमारा 60, F1 का मान हमने 61 प्राप्त किया था जो सबसे अधिक बारंबारता है हमारी। F0 का मान निकाला था हमने 52, F2 का मान कितना निकाला था हमने 38 और F0 का मान निकाला था H का मान निकाला था 20। अब हम बहुलक के फार्मूले में रख देते हैं इन मानों को। बहुलक का फार्मूला क्या बताया था? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। हमने L की जगह L का मान रख दिया 60, F1 का मान कितना है हमारा 61, F0 का मान कितना दे रखा हमें 52 और F1 का मान 61, 2 गुणा 61 हो गया और माइनस F0 का मान कितना है 52 और F2 का मान दे रखा है हमारा 38 और H का मान कितना है H। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि 61 में से हम 52 को हम माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 9
और 61 का 2 में गुणा करने पर 61 दूनी 122 और माइनस के 52 और माइनस के 38 हमारे हो जाएंगे माइनस के 90 और गुणा में कितना है 20। अब 122 में से हम 122 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 32 और गुणा में कितना है 20। अब हम 5 से इसे हम काट देंगे कितने से, ये कट जाएगा 4 से, 4 पंजे 20 और 4 आठे 32। तो ऊपर कितना हो गया 9 का 5 गुणा कर दो 9 पंजे 45 और नीचे कितना हो गया 8। अब हम 8 का भाग देंगे 45 में तो कितना आ जाएगा 5.625 और 60 में दे रखा है प्लस से पहले, तो 60 प्लस 5.625। अब इस 60 को 5.625 को हम जोड़ लेंगे तो 60 ये और 5 ये 65 हो गए हमारे, कितने हो गए 65 और पॉइंट के बाद दे रखा है हमें 625, तो पॉइंट के बाद 625, तो ये हो गया हमारा बहुलक। बहुलक आ गया हमारा 65.625। तो बच्चों जो दूसरा सवाल है वो हमारा कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट करें और इसका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।